इसलिए कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो हम सब के इमाम हैं, इराक़ शहर कूफा के रहने वाले हैं। उनके पास एक बुढ़िया औरत अपनी बकरी लेकर के आई और बुढ़िया के बकरी के दाढ़ी जामी रहा है। तो लेके सामने खड़ी है, इसके देखो हमारी बकरी की दाढ़ी बढ़िया है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है। तो हम लोग तो झपड़ियाई दी तुमका कि बताओ बकरी की दाढ़ी हमारे दाढ़ी से पूछ रही है। लेकिन इमाम आज़म इतने बड़े आलिम दीन थे, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आता था। उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी हमारी दाढ़ी से अच्छी होगी। इमाम आज़म ने फैसला कर दिया कि चाहे दाढ़ी हो चाहे नमाज हो, सबका दारो मदार ईमान पर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर ईमान सलामत है तो दाढ़ी भी सलामत, नमाज भी सलामत। अगर ईमान गड़बड़ तो मामला सब गड़बड़, सब चौपट। इसलिए ईमान की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद शुएब खान साहब का भी बयान बड़ा अच्छा हुआ, और एक हमारे शायर हैं, बड़े कम उम्र के हैं, लेकिन माशाअल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। तो वो मेरे बाद नात पढ़ेंगे। उनको मैं एहसास है कि अगर हम पहले नात पढ़ देंगे तो लोग भाग जाएंगे, इनकी तकरीर कोई न सुने। तो उनके इंतज़ार में आप लोग रुके रहेंगे, थोड़ी देर आप मेरी बात सुन लीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कब्र में हम और आप क्या करेंगे वो तो उसी वक्त पता चलेगा। बड़ी कठिन मंजिल है कब्र। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा हैं और रसूलुल्लाह के ससुर भी हैं जी, जिनका दर्जा इतना बुलंद कि हुजूर फरमाते लौ काना बादे नबीयुन, सुभान अल्लाह, कि अगर मेरे बाद अल्लाह ताला किसी को नबी बनाता लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, तो अलबत्ता खत्ताब के बेटे उमर होते। वाह वाह वाह, बहुत बुलंद दर्जा है उनका। वो हजरत उमर जिनके राय से कुरान की आयतें नाजिल होती थी। पहले रमजान के महीने में रात और दिन बीवी के पास जाना हराम था। बीवी के पास न रात में जा सकत रहो न दिन में। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजान की रात थी, बीवी के पास पहुंच गए जी, और बाद में बहुत शर्मिंदा, अल्लाह ने मना किया था और हम रमजान के महीने में बीवी से मुलाकात कर लिए। सुबह हुई, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास गए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, काश इस्लाम में ये सहूलत हो जाती कि दिन में बीवियों के पास जाना मना रहता, रात में जाना हलाल हो जाता। रात में, रमजान की रातों में औरतों के पास जाना हलाल हो जाता तो आसानी हो जाती। मुझसे ऐसा मामला हो गया। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की
तो कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, उहिल्लत लकुम लैलतुस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रमजान की रातों में बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, हजरत उमर से गलती हुई, बारगाह नबी में अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिशों का वो एहतराम किया कि उनके हुक्म के मुताबिक कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। अब बताओ उनका दर्जा कितना बुलंद होगा। बोलो हाँ नहीं करो कुछ यार, है कितना बुलंद दर्जा होगा। एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि हुजूर मेरे रान पे सर रख के लेटे थे, आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हैं? गोया कि हजरत आयशा को पता था कि आसमान में जितने तारे हैं वो रसूलुल्लाह को खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। बोलो, तभी तो पूछा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कहूँ वहाबिया से अगर मिल गई हुई थी तो कहती ये तो जनते नहीं है, काहे पूछी इनसे। अल्लाह के रसूल, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हो सकती हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, खत्ताब के बेटे उमर के पास है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर के पास इतनी नेकियां जितने आसमान में तारे। माशाअल्लाह। लेकिन हजरत उमर इसके बावजूद कब्र की तन्हाई को याद करके रोया करते थे और रो रो के हजरत उमर कहा करते थे, अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं कब्र में हिसाब देने से बच जाता। इतनी फजीलत के हामिल, इतनी नेकियों के जामे और कब्र की तारीक मंजिल को याद कर रोया करते थे, इलाही इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता कि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। और रो रो के इतना रोते थे, इतना रोते थे, कह करके कि रोते रोते हजरत उमर फारूक आजम के रुखसार पर आंसू बहते बहते 2 काले निशान पड़ गए थे। इतना रोए थे कि रुखसार पर 2 निशान पड़ गए थे। बोलो ना यार, आगे बैठ करके बोलो ना। रोते रोते दोनों रुखसार पे आंसू बहते बहते निशान पड़ गए थे हजरत उमर के। अब याद रखो कि कब्र कितनी अंधेरी कोठरी का नाम है, बड़ी अहम जगह है कब्र। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि हम लोग कब्र से डरते नहीं। अल्लाह। एक बुढ़वा रहा है, वो बुढ़वा बीमार हो गया तो के लड़का के 4 पे पकड़े बैठे यार हुआ। तो बुढ़वा कहते, भैया रे अब हम बच न पाएंगे। तो लड़का कहीं तब तो कहीं, भैया जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा दिहो। तो लड़का कहीं, अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तो हमार घर बनवाया, जमीन खरीदो, सब कुछ किया, तो कह मर जी हम पुरान कपड़ा देवे। गांव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था, गांव वाले चक्कर में पड़ के हम का फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं का है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब हो गया, वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले गई हैं और नवा कफन में रखिए और लपेट के रे जुड़ते जुड़ गए हैं कि न जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे की हिन है और मरक बादो सोचे हैं कि हूँ 420 के निकले। बहुत दिल ढीठ हो गए लोगों के। ऐ लोगों, कब्र बड़ी कठिन मंजिल है।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े आलिम दीन कि उनके बाद से कोई आज तक उनका दूसरा हुआ ही नहीं। 1000 किताबें आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखी। ऐसे ऐसे आलिम उनकी गोद से पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उनकी कोई मिसाल नहीं। इतने बड़े आलिम दीन शरीयत के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाया। और आज एक चीज ऐसी है कि देखो आज हर आदमी को पैसा चाहिए। बोलो है कोनो आदमी जो कातिम का पैसा न चाहिए? न कोनो पीर का है, न कोनो मौलाना का है। कोनो कहा थे कि पैसा न दे। मस्जिद में पढ़ावा इमामत किया जाए तो पैसा, मदरसा में पढ़ावा जाए तो पैसा, और तबीज बनावा जाए तो पैसा, तकरीर किया जाए तो पैसा, हाय पैसा, सब चीज में पैसा। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक जात है कि जब अफ्रीका वगैरह में सुन्नियत पर हमला होने लगा तो आला हजरत ने बरेली में बहुत कीमती जमीन, जो आला हजरत के बाप दादा की जमीन बहुत कीमती जमीन थी, आला हजरत ने उसे बेचा और अपने एक शागिर्द मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी को बाहरी ममालिक में अपनी जमीन बेच करके पैसा दे करके भेजा कि जाओ बाहर सुन्नियत का काम करो। माशाअल्लाह। तो आला हजरत जैसा कौन हो सकता है इस दौर में? ऐसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की तारीकी को याद करते हैं तो डरते हैं। जब हजरत उमर जैसे सहाबी डर रहे हैं तो आला हजरत की क्या मजाक। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कब्र की तारीकियों को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में फरियाद करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। कब्र से डरो, बहुत वहशत की जगह। कब्र एक होती है मोमिन की कब्र, एक होती है काफिर की कब्र। हदीस पाक में कब्रुल मोमिन, मोमिन की कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की कियारियों में से एक कियारी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की कब्र होती है वो जन्नत की कियारी में से कियारी, जन्नत की कियारी होती है उसकी कब्र। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती